हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपांशन। सो डेसिमल एक्सपांशन पढ़ने से पहले विल सी व्हाट इज डेसिमल। डेसिमल क्या होता है? तो डेसिमल नोटेशन होता है इंटीजर को या नॉन इंटीजर नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 5 एक इंटीजर है, so we can represent it as 5.0. Either we can represent it as 5.00. So this point is decimal. You can say decimal point. And decimal system को बेस 10 न्यूमरल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? बेस 10 होता है। जनरली बेस 10 इसलिए लिया गया है कि जो हमारा फिंगर्स है, हैंड के फिंगर्स है, वो 10 होते हैं। तो आप एंशिएंट सिविलाइजेशन में तो यू कैन सी ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक न्यूमरल सिस्टम, चाइनीज न्यूमरल सिस्टम, सारे सिस्टम में क्या किया गया? बेस 10 लिया। लोगरिथम में आप देख सकते हैं बेस 10 है। अभी सिंपल मैं एग्जांपल दूं आपको कि 1 लाख है, अभी 1 के साथ 5 zeros है, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं 10 पावर 5। तो इसमें भी बेस 10 लिया गया। सो इससे क्या हो जाता है? चीजें सिंपल हो जाती है और नोटेशन इजी हो जाता है, रीड करना इजी हो जाता है। सो डेसिमल के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो इंटीजर और नॉन इंटीजर, इफ आई राइट डाउन 2/5, तो 2/5 एक इंटीजर नहीं है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। 2/5 यानी हम क्या लिख सकते हैं? लेट्स सी, डिवाइड करना पड़ेगा उसके लिए। उसको 2 को 5 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? 5 zeros are 0, 2 minus 0 2, डेसिमल पॉइंट दिया और यहाँ पे हमको 20 मिला। 5 4s are 20, so remainder is 0. So 2/5 is equal to 0.4. और we can write it down 4/10. यहाँ भी हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर 10 है, ठीक है। 4/10 कैसे बनेगा? तो you can multiply it like this, denominator and numerator by 2. So you will get what? 4/10. And 4/10 is equal to 2/5. ओके, डेसिमल एक्सपांशन क्या है हमने पढ़ा? डेसिमल है, उसको एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग, दैट इज डेसिमल एक्सपांशन। अभी डेसिमल एक्सपांशन क्यों पढ़ते हैं हम लोग? व्हाई है ना? क्या है? क्लियर हो गया क्यों है डेसिमल एक्सपांशन। तो डेसिमल एक्सपांशन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिया गया नंबर रैशनल है या इररेशनल है। जनरली हम यहाँ पढ़ने वाले हैं डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर्स क्या है? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कहा है कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। अभी रैशनल नंबर है तो उसका हमने बताया कि रैशनल नंबर क्या है, तो इट इज इन द p/q फॉर्म, यानी कि वो एक p/q फॉर्म में है, लाइक दिस कि 5/2। तो 5/2 इट मींस व्हाट विल कम? यस, 2.5। तो अभी ये डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। दिस वन इज द डेसिमल। ये p/q फॉर्म में है, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिया गया नंबर रैशनल है या इररेशनल है। बट अगर p/q फॉर्म में नहीं है तो डेसिमल फॉर्म में है, तब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया नंबर रैशनल है या इररेशनल है? सो फॉर दैट पर्पस वी आर स्टडीइंग द डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ भी हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन, एंड विच टाइप्स आर रैशनल एंड विच टाइप्स आर इररेशनल। यानी किस केस में दिया गया नंबर रैशनल होगा और किस केस में इररेशनल होगा। ओके, नाउ विल स्टडी द टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन। टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपांशन में टाइप 1 है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग, यू हैव सीन द मूवी टर्मिनेटर। टर्मिनेट यानी खत्म हो जाना, कंप्लीट हो जाना, ठीक है ना। सो ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेट्स सी हाउ, बाय एग्जांपल आई एम टेकिंग हियर 5/8. So let's divide 5/8.
So 8 0 ja 0, 5 minus 0, what will get? 5. Yes, now decimal point, you can add 1 0 over here. So 8 6 ja 48. Now 2 is the remainder. Again you can put 0. Once you add the decimal point, you can put zeros as much time as you want. 8 6 ja 48 we have done. Now 20 is here, so 8 2 ja 16, so 4 is the remainder. Now you can add one more 0 over here. 8 5s are 40. Here you can see the remainder is 0 0. यहाँ डेसिमल एक्सपांशन स्टॉप हो गया, रुक गया, टर्मिनेट हो गया, इसको आप कह सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? टर्मिनेट हो गया, 0.625 पे आके स्टॉप हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो गया तो ये स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5/8 इक्वल टू 0.625। इसको हम 625 नहीं पढ़ सकते हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर्स है उसको हम रीड करेंगे 0.625। अब इस तरह के और भी नंबर्स है जिसको हम टर्मिनेटिंग कह सकते हैं, जैसे इफ वी राइट डाउन 5/10, सो वी कैन राइट डाउन 0.5। ऐसे बहुत सारे नंबर्स है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग। अगर किसी नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो इट इज ए रैशनल नंबर। या अगर आपको ये p/q फॉर्म में दिया गया था तो इट इज फाइन। मैंने कहा कि अगर p/q फॉर्म में नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन दिया है कि आइडेंटिफाई द नंबर 0.625 एज रैशनल और इरैशनल, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ डेसिमल एक्सपांशन क्या है? टर्मिनेटिंग है, तो यस इट इज ए रैशनल नंबर। यानी यहाँ आपको p/q फॉर्म चेक करने की जरूरत नहीं है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये रैशनल नंबर। और अगर आपको कहा जाए कि p/q फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.625, इट मींस 625/1000। डेसिमल पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स है उतने नंबर ऑफ जीरोस रखने हैं डिनोमिनेटर में 1 के साथ। नाउ वी कैन कैंसल इट बाय 125। 125 5s are 625 and 125 8s are 1000, so it will convert 5/8. So you can also convert it into p/q form, and from p/q form to you can convert it into decimal form. टाइप 1 हमने पढ़ी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अभी टाइप 2 पढ़ेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी टर्मिनेट नहीं होगी। तो टर्मिनेट नहीं होगी तो क्या होगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, रिपीट होंगे इसमें पॉइंट के बाद नंबर्स, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। Let's take the example. We divide 1/3. 1 को डिवाइड करना है 3 से। 3 zeros are 0. 1 minus 0, you will get 1. Now you can add the point. So now here you will get 0. 3 3s are 9. 10 minus 9, 1. Again 0. 3 3s are 9. 10 minus 9, 1. Again 0. 3 3s are 9. 10 minus 9, 1. इस तरह से ये रिमाइंडर आप देखेंगे कि हर बार पैटर्न कॉपी कर रहे हैं, हर बार रिमाइंडर 1 आएगा और यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 3 3 3 विल कंटिन्यू और ये टर्मिनेट नहीं होगा। जैसा कि इसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं होने वाला, ये इनफिनाइटली चलते जाने वाला। इनफिनाइटली रिमाइंडर विल कैरी ऑन, रिमाइंडर 0 होगा ही नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर विल नॉट बिकम 0 एंड डेसिमल प्रोसेस विल कंटिन्यू। बट यहाँ पे एक चीज आप अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हियर यू कैन सी कि पॉइंट के बाद एक नंबर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, जो कि हमने पढ़ा रिकरिंग, रिपीटिंग है। तो एक नंबर रिपीट हो रहा है, सो इट इज नोन एज व्हाट?
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। और जरूरी नहीं कि हर बार एक ही नंबर रिपीट हो, एक ब्लॉक ऑफ नंबर भी रिपीट हो सकता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ 0.14527 हो सकता है, फिर वो 14527 14527 इस तरह से रिपीट हो, तो इसको भी हम यही कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। यहां पे एक ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट हो रहा है, एक सिंगल नंबर रिपीट हो। हाँ, हो सकता है कि दो नंबर्स रिपीट हो, जैसे 0.525252 और ये प्रोसेस कंटिन्यू हो। तो ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन, यानी कि ये एक पैटर्न कॉपी कर रहे हैं, एक पैटर्न डेसिमल पॉइंट के बाद। और ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहेंगे? यस, रैशनल नंबर कहेंगे। दिस आर ऑल्सो रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तभी भी वो रैशनल नंबर है। अब कैसे हमको पता चला कि दिया गया नंबर इररेशनल है? दैट विल सी। ओके, मेनली 3 टाइप्स थी, 2 टाइप्स पढ़ ली। थर्ड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन। So 2.5126489587825221 and it goes on। अभी यहां आप देख रहे हैं इस नंबर को कि पॉइंट के बाद नंबर में कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स में कोई पैटर्न नहीं देख पा रहे आप, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, सारे नंबर्स जो है वो डिफरेंट है। सो ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, दे आर नोन एज इररेशनल। उनको हम इररेशनल कह सकते हैं। दे आर इररेशनल। सो बाय दिस डेसिमल एक्सपांशन देख के हम बता सकते हैं कि दिया गया नंबर रैशनल नंबर है या इररेशनल नंबर है। दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, इनफिनिटली मैनी। और इसी तरह इररेशनल नंबर का भी है। इररेशनल नंबर्स है, अगर 2 इररेशनल नंबर है उसके बीच में भी बहुत सारे इररेशनल नंबर्स है। ए नंबर whose decimal expansion is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग इज रैशनल। एक नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो वो रैशनल नंबर है। एंड ए नंबर whose decimal expansion is only and only non terminating non recurring is irrational। ऐसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, तो वो इररेशनल नंबर है। आई होप मैंने जो टॉपिक पढ़ा है वो क्लियर है। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू गाइस कैन कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क अबाउट दिस वीडियो व्हाटएवर क्वेरी यू आर हैविंग। एंड इफ यू वांट टू नो एनी अदर टॉपिक, किसी और टॉपिक के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा फॉर यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।